चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है ये इस तरह से करके दिया है फैक्टोरियल, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैसे देखिए करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमने अभी एक बात बताया था आपको क्या, कि अगर प्लस सिंबल आपको दिखता है, ठीक है, तो सबसे कम वाला ही डिसाइड करेगा कि कितने जीरो होंगे। तो इन सब इतनी जो चीज़ें लिखी हैं इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ख़त्म। जो सबसे कम है भाई इसकी वैल्यू तो कम है ना, ये सब बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना, तो यही हमें डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसी को चलिए, इसी को हम खखाड़ के ढूंढते हैं, इसमें से पूरा खखोर के निकाल लेते हैं कि कितने इसमें जीरो हैं, ठीक है। चलिए तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पहले पता कर लीजिए कितना होती है। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस होती है 120। अब 120 पर पावर 120, क्योंकि पावर फैक्टोरियल है तो ऐसे हो गया। अब 120 पर पावर 120, इसमें पूरे में कितने जीरो हैं कैसे पता चले? तो देखिए कैसे पता करेंगे। 120 पर पावर अगर भाई 2 हो तो इसको लिखेंगे 120 × 120। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2। 12 × 12 जो होगा ना, 12 × 12 144 होगा। इसमें एक जीरो नहीं होंगे, क्योंकि जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं तब तक कोई जीरो नहीं। यानी कि 120 पर पावर 2 है तो 2 जीरो। इसी तरह से 120 पर पावर 3 हो जाए तो 120 × 120 × 120 यानी कि 3 जीरो। इसी तरह से 120 पर पावर 120 है तो 120 जीरो। दैट्स आंसर, ठीक है। आई होप समझे होंगे, बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 25 इस तरह से करके 80 तक आपको दिया गया है। इसमें पता करना है भाई, देखो इनफाइनाइट चीज़ नहीं है तो क्या करना, सबको पता करना पड़ेगा भाई। इसमें पूरे में 5 की संख्या ज़्यादा होगी कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी? भाई 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 की संख्या ज़्यादा होगी, 2 की संख्या कम होगी, ठीक है ना। देख भी लीजिए, दिखा भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ 1 5 आपको दिख ही गया, 5 × 1। यहाँ देखिए 5 × 2 है। यहाँ देखिए 5 × 5 है। यहाँ देखिए 5 × 8 है, यानी कि 2 की पावर 3। यहाँ देखिए 5 × 50 तो 5 पर पावर 5 × 50, ठीक ना। तो 5 पर पावर 2 10 हो गया, ठीक ना। 25 × 2, ठीक है, 2 पर 1। 55 को देखिए 11 × 5 = 55 तो 11 × 5 हो गया। 65 को देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 5 हो गया। 125 देखिए 25 × 125, 25 125 तो कितना होगा भाई? 5 पर पावर 3 होता है ना, हाँ। और 180 का देखिए कितना होगा? 5 × 16 तो यानी कि 2 पर पावर 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 पता करिए, तो गिन लीजिएगा आप। नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं? 14 ठो। और नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं भाई? नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं? 9। तो कौन डिसाइड करेगा भाई? जिसकी संख्या कम होगी। तो इसलिए जीरोज कितने आए हमारे पास? शून्यों की संख्या कितनी आई? 9, ठीक है, दैट्स आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से करके करिएगा, होमवर्क के लिए है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत भावकाली है, लेकिन आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन देखने में बहुत भावकाली होते हैं उनके सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट में ही होते हैं, बहुत जल्दी ही होते हैं, क्योंकि वो देख के डरते हैं लोग, और जो उस पर हिम्मत बना के सॉल्व करते हैं वो उस नंबर को गेन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो एकदम ईजी क्वेश्चन है। संख्याएं सीरियल नंबर से जा रही हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह सीरियल नंबर से जा रही हैं, और पावर अगर सेम है, सबके पावर सेम है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 4 तक है तो इसको 200 तक गया है तो फैक्टोरियल 200 पर पावर 3 नहीं लिख सकते क्या? भाई हम जानते हैं कि सीरियल नंबर से 1 से गिनती स्टार्ट हो 5 तक तो फैक्टोरियल 5, वैसे 200 तक गई तो 200 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम किसी भी फैक्टोरियल में हम 2 की संख्या निकालते हैं कि 5 की? 5 की संख्या निकालते हैं भाई, क्योंकि 2 की संख्या तो ज़्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है। तो 200 में हम 5 की संख्या पता करना, तो 5 क्या करेंगे? भाग देंगे ऐसे हो जाएगा। अब फिर 40 में 5 का भाग देंगे
8 आ जाएगा। फिर 8 में 5 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें तो कितने नंबर ऑफ 5 आ गए, तो 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 49। ये क्या है, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, 5 की संख्याएं कितनी आ गई 49। लेकिन क्या यही आंसर है, इतने ही जीरो होंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो फैक्टोरियल 200 पे पावर 3 था, तो 200 पर फैक्टोरियल 200 पर पावर 3 है, तो क्या करें 3 बार मल्टीप्लाई कर लें 49 में, क्योंकि फैक्टोरियल 200 इंटू फैक्टोरियल, इसका मतलब तो ये ना रहा होगा भाई कि 200 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, ऐसे रहा होगा। तो जब इसके में 49 हो जीरो है, इसके में 49 हो, तो इंटू रहता है तो सब जुड़ जाते हैं। तो क्या करें 49 प्लस 49 प्लस 49 यानी कि 49 इंटू 3। ठीक है, अब 49 इंटू 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? ठीक है, 49 इंटू 3 इंटू करा लीजिए। ठीक है, तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई 147, 147 147। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कर दिया है। 1 2 3 4 5 संख्याएं तो जा रही हैं सब तक, लेकिन पावर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसी पावर भी चल रहा है, पावर सेम तो नहीं है, पहला वाला मेथड तो फेल। ठीक है, तो अब क्या करें, तब अब हम पता करेंगे शून्यों की संख्या पता करने के लिए कि 5 की संख्या और 2 की संख्याएं दोनों कौन सी कम होंगी। जो कम होंगी वही शून्य की संख्या को डिसाइड करेंगी। तो अगर 1 से स्टार्ट हुआ है तो 2 से 3 से, तो 2 पहले ही आ गया, तो नंबर ऑफ 2 तो ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ 5 ही हमें पता करना है, वही हमें शून्यों की संख्या को डिसाइड करेगा। ठीक, चलिए तो हम पता करते हैं अब नंबर ऑफ 5 कि नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये 5 पर पावर 5 आया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास 5 ठो 5 निकल आया। 5 पर पावर 10 कहीं रहा होगा, उसमें से हमें 10 ठो निकल आएगा। 5 के बाद 15 रहा होगा कहीं, 15 पर पावर 15, वहाँ से हमें 15 ठो 5 निकल आएगा। इसी तरह से 20 पर पावर 20 कहीं रहा होगा, वहाँ से हमें 20 ठो 5 निकल आएगा। कहीं 25 पर पावर 25 आगे रहा होगा, उसमें 25 ठो हमें 5 निकल आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, इसके बाद 25 पर पावर 25 में 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 प्लस 25 2 ठो निकलेगा, ध्यान देना है ये बात। 50 पे पावर 50 जहाँ कहीं रहा होगा, वहाँ 50 प्लस 50, क्योंकि 50 को लिखेंगे तो 2 5 पर पावर 50 आएगा। ठीक है ना, चलिए समझ पा रहे होंगे। इस तरह क्वेश्चन में पीछे भी बता चुका। 75 पर पावर 75 है, तो इसमें 75 प्लस 75 होंगे भाई। कैसे भाई, जिसको देखो, जिसको कन्फ्यूजन हो जान ले। यहाँ 50 पर पावर 50 है, जिसको हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू 5 25 हो गया, इंटू 2 यानी इसके पर पावर 50, इसके पर पावर 50, इसके पर पावर 50। तो ये 50 से संख्या इसकी, 50 तो संख्या इसकी। ठीक है, चलिए अब 75 पर पावर 75 हो गया। अब कहीं ना कहीं 100 पर पावर 100 भी तो आया रहा होगा, लास्ट में 100 पर पावर 100 भी तो है। तो यहाँ कितने रहे होंगे 100 प्लस 100। अब नंबर आप 5 को पता कर लीजिए कितने होंगे। तो ये देखिए 5 10 15 20 25, ये तो ऐसे चल रहा है, यानी एक ठो तो हमें सीरीज मिल गई है इसकी। ऐसे 5 कमा लेकर के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके 100 में 5 का भाग दें, 5 में 20 हो जाएगी। एक तो हमें सीरीज मिल गई। अब ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं, ये इतनी पूरे चीज़ें, इनको हम अलग से जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, ये वाले शब्द इनको अलग से जोड़ लेंगे भाई। तो ये पूरे कितने होंगे, ये वाले ये वाले ये वाले, तो ये हो गए पूरे 250। ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए पहले, तो प्लस इसमें 250 भी जोड़ना है ना। हाँ ठीक, तो अब 5, अब 1 से 20 तक रहे, तो हमको पता है कि क्या होता है 20 इंटू 21 बटा 2 कर लेते हैं। 2 काटेंगे 10 हो जाएगा। 21 25 105 कितना होगा 1050, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1050 आ गई, और ये 250 ऑलरेडी है। तो कुल शून्यों की संख्या कितनी आ गई 1300। दैट्स आंसर। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन रहा। चलिए और भी क्वेश्चनों को कुछ देखते हैं।
देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। इसमें 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 की संख्याएं ज़्यादा होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की संख्याएं पता करनी पड़ेगी। 5 की संख्या पहले देखिए, 5 सब जगह से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 5 से 25 करेंगे तो 50 आएगा। 250 में से भाग ले लें तो पता चल जाए कितने हैं, 5 भाग देते हैं तो ये 50 आ गया। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे 5 पर पावर 50 कॉमन आएगा, एक ठो यहाँ से एक ठो यहाँ से, ऐसे कर करके। यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ 5 तो हमें कॉमन में मिल गया है, तो जो कॉमन होता है उसको इसके अंदर से नहीं ढूंढा करते हैं। नंबर ऑफ 5 पता चल चुका है, तो हमें अब क्या करना है, नंबर ऑफ 2 पता करने हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने होंगे। तो नंबर ऑफ 2 इसके पूरे के अंदर अगर देखना है तो इसको तो हम फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, 5 पर 50 बाहर है, इंटू इसको हम फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। तो क्या करें हम, 50 में से फैक्टोरियल 50 है तो उसमें 2 का भाग दे दें तो आ जाएगा 25, फिर से 25 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 12 बार। जितनी बार जाता है वहीं लिखते हैं, फिर 2 से भाग दे देंगे 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 में भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितने मिल गए हमारे पास, देखिए कितने मिल गए भाई, 25 मिले हैं। ये 25 प्लस 12 ये प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए तो कितने आ गया, 47। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ 2 कितने आ गए, 47। लेकिन नंबर ऑफ 5 कितना है, 5 पर पावर 50। तो किसकी संख्या कम है, नंबर ऑफ 2 की। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 47। इसलिए जीरोज कितने होंगे, 47, 47। देखिए भाई, 5 की संख्या 50 है, 2 की संख्या 47 आ गई। जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरोज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। इस तरह से है 2, 4, 6, 8, इस तरह से 30 तक है। तो क्या करें, 2 समय मिल रहा है, 2 पर पावर 15 तक जाएंगे, 30 है तो आधा कॉमन हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से करके कहाँ तक, 15 तक। अब 2 वाला जीरो कॉमन ले लिया जाता है, उसको अंदर नहीं ढूंढा करते। तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर ढूंढेंगे 5 को, कि 1 से लेके 15 तक में 5 कितने हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 पर पावर 15 है, इसको क्या लिखते हैं, इंटू 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 1 से लेके 15 तक है, इसको फैक्टोरियल 15 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अब फैक्टोरियल 15 में हमें 5 ढूंढ निकालना है, खखोर के निकाल लो। 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, यानी 3 ठो होगा। तो 2 का पावर 15 है और 5 का पावर 3 आ गया, यानी कि 5 ठो ये आ गया ये। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 3 हैं, और 2 की संख्या है तो 15 ठो हैं। तो जीरोज कितने हैं भाई, कितने हैं, बताओ 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 बताओ, 3। जिसकी संख्या कम उतने ही जीरोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला तो उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन है, बच्चों को उल्लू बनाता है। 1, 3, 5, 99 है नंबर ऑफ जीरोज। तो देखो भाई, 1, 3, 5 आ रहा है, इसमें पूरे 1 से 99 तक इंटू कराओ, कोई एक भी 2 आएगा, बताओ। नो नो एनी नंबर ऑफ 2, कोई 2 नहीं आएगा, कोई भी 2 नहीं आएगा, कोई भी 2 मौजूद नहीं है। तब क्या होगा, तब जीरो मिलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जीरो मिलने के लिए 2 इंटू 5 होना जरूरी है। जब तक 2 इंटू 5 नहीं मिलेगा, 2 की संख्या ही नहीं मिलेगी, तब तक जीरो नहीं मिलेगा, भले 5 की संख्या कितना करोड़ों हो, लाखों में हो। तो यहाँ क्या हो गए, नो एनी नंबर ऑफ जीरोज। इसमें पूरा 1 से ले 1, 3, 5 करके पूरा जो इंटू 99 तक करा रहे हैं, इतना तक कुल इंटू करा लीजिए, एक कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए तो नो एनी जीरो, कोई जीरो नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं। ठीक है, चलिए कोई भी जीरो नहीं होगा। आगे के क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन एकदम इस तरह का मैंने करा दिया है, तो आप
फास्टली कर सकते हैं। फिलहाल 1 से लेके 20 तक सीरियल नंबर से देखिए 1 2 3 पावर सेम है, पावर सेम होता है तो इसको 1 से 20 तक है तो इसको हम फैक्टोरियल 20 लिख लेंगे का स्क्वायर। अब हम पहले फैक्टोरियल 20 में पता कर लेंगे, क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ 5, 2 नहीं पता करते फैक्टोरियल में, ठीक है ना, क्योंकि 2 ज़्यादा होती है 5 कम होती है। तो 20 में 5 की संख्या पता करिए तो 5 का 20, 4 हो गया। तो क्या 4 ही होंगे, क्या 0 नहीं, फैक्टोरियल 20 को ऐसे लिखेंगे तो फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 20 लिखते ना, तो जब 4 इसमें 4 इसमें इंटू में है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 4 4 8 नहीं हो जाएगा क्या, यानी कि 4 में क्या करेंगे, 4 यहाँ से इंटू 4 यहाँ से, यानी कि 4 इंटू 2, मतलब जो आए भाग देने पे उसमें स्क्वायर है तो 2 का इंटू कर लीजिए, सिंपल फंडा, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 8 होंगे, ये आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए इस तरह से है, यहाँ देखिए 5 है, 10 है, 25 आ गए भाई, मतलब ये चैन नहीं चल रही सही, तो क्या करना पड़ेगा, कुल खोर के निकालना पड़ेगा, इसमें कितने 5 हैं कितने 2 हैं, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 होंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ 5 है, एक ठो है 5, यहाँ देखिए एक ठो 5 है, एक ठो 2 है, 25 के यहाँ देखिए 2 ठो 5 है, ठीक है। 40 के यहाँ देखिए 5 एक है और 2 पावर 3 है, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है। 50 यहाँ देखिए तो ये हो गया 5 पावर 2, 25 हो गया इंटू 2, ठीक है, 2 पावर 1। 55 को देखिए 11 5 55 होता है तो 5 इंटू 11 है तो 5 एक ही मिला। 65 के यहाँ देख लीजिए 5 इंटू 12 होगा, तो इसको सही से लिखना हो, 5 इंटू 12 होगा तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। कितना लिखते हैं भाई, 5 इंटू 12, 3 गुना 6 गुना 12, तो 5 इतने इंटू 3 होगा ना, 4 4 4 4 3 12 पंचे 60, ठीक। अरे 5 पावर 2 करना पड़ेगा, 2 ठो 5 मिलेगा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे 5 नहीं भाई, एक ही 5 मिलेगा भाई, एक ही 5, 5 4 3 12 पंचे 60, 65, 12 पंचे 60, 65, 13 पचे 65, ये नहीं होगा भाई, इसको 60 ही लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। चलिए इसको 60 लिख दें तो 5 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 ऐसे, ठीक है, तो एक 5 मिल गया। यहाँ 125 में देखिए कितना होगा भाई, 125 में तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा भाई 5, और यहाँ देखिए यहाँ 2 कोई नहीं मिलेगा। 80 में देखिए 2 पे पावर 4 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, 5 भी मिलेगा ना, 1 5 2 4 5 80, ठीक है। तो इतना सबका निकाल लेंगे। अब 2 की संख्याएं पता कर लें और 5 की संख्याएं पता कर लें, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरोज होंगे। तो कुल 5 पता कर लीजिए कितना है, तो देखिए कुल 5 आपको मिलेंगे, गिन लीजिएगा 14 ठो हैं, ठीक है, और कुल 5 और कुल 2 की संख्याएं कुल कितनी है अगर पता करना है तो देख लीजिए 9 ठो हैं। तो संख्या किसकी कम है, इसकी कम है ना भाई, तो जीरोज कितने होंगे बताइए, 9 होंगे ना जीरोज, आंसर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 3 5 7 इस तरह से 99 करके दिया हुआ है ये, ठीक है। हाँ तो 99 तक करके दिया हुआ है, तो इतने तक में तो कोई चीज 2 मिलेगा नहीं, तो इतने तक में तो डिफाइन करना, लेकिन 5 तो मिलेगा, 5 यहाँ है, 5 और आगे मिलेगा, 5 और भी आगे मिलेगा। ये देखो कितना है, ये 2 पर पावर 7 है, ये कितना भाई 2 पर पावर 7 है, इसको देखा जाए तो, ठीक है ना, 128। तो यहाँ तो 7 ठो 2 मिल गया, इसके अंदर कोई भी 2 में नहीं मिला, इसके अंदर 5 कितना है ये तो पता करना पड़ेगा, लेकिन 5 कैसे पता करना पड़ेगा, बिना लिखे कैसे पता चलेगा, पूरा लिखो, बीच में जितनी संख्याएं 5 से कटने वाली हों तभी पता चलेगा। 55 65 75 85 95 इतने संख्याएं हैं जो 5 से कटने वाली हैं, इसके बीच में सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यहाँ देखो जो 25 है यहाँ 2 ठो 5 मिलेगा, यहाँ जो 75 है यहाँ पर भी 2 ठो मिलेगा, तो नंबर ऑफ 5 ऐसे पहले एक एक ठो सब में है बाकी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ 5 गिन लेना कैसे हो, नंबर ऑफ 5 कितने हैं 12, और नंबर ऑफ 2 कितने हैं 7, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी बताओ बताओ, जीरोस कितने होंगे 7, जिसकी संख्या कम होती है उतने शून्य होते हैं। चलिए अगला देखो, 1 से 999 तक अभाज्य प्राइम संख्या के गुणनफल, मतलब ऐसे कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू
प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, इस तरह से करके 999 तक जितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होंगे उनके सभी को इंटू करा दें तो कितने शून्यों की संख्या होगी। तो 1 से 999 तक प्राइम नंबर में केवल एक ही प्राइम नंबर इवन होता है 2, तो नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, केवल एक ठो हो रहा है, यही मिलेगा, आगे कहीं नहीं मिलेगा 2। तो 5 मिलके क्या करेगा, चाहे 5 1000 1 करोड़ मिल जाए, तो जीरो की संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि कम संख्या जिसकी उतने ही जीरो। चलिए ये देखिए 7 14 21 दिया है, इसको आप लोग होमवर्क पे कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।